हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। हमारे अराउंड हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनका ऑरा हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है और ज़्यादा जान पहचान ना होने पर भी हमारा मन उनके पास रहने और उनसे बात करने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग स्मार्ट पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने स्मार्ट नहीं भी होते। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों पे तो खैर कुदरत भी मेहरबान रहती है और उनके जीन्स में ही स्मार्टनेस होने की वजह से उन्हें स्मार्ट बनने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि हर पर्सन की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है और हमारे रेगुलर एक्शंस हमारी नेचर बन जाते हैं। यानी कि एक इंसान रेगुलरली जैसा काम करता है, जैसा बिहेव करता है, वही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। फ्रीक्वेंटली जैसी चीज़ें हम करते हैं उसी से डिफाइन होता है कि हम स्मार्ट हैं या नहीं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसे डिस्कस करते हैं ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट लोगों की ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो उन्हें स्मार्ट बनाती हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज थिंक बिफोर यू टॉक। इस सेंटेंस के साथ ही एक बहुत पुरानी कहावत याद आ जाती है, पहले तोलो और फिर बोलो। कितना सही कहा है किसी ने। और सच में स्मार्ट लोगों के स्मार्ट होने का मेन रीज़न है सोच के बात करना, क्योंकि बिना सोचे जल्दी में बस मुंह खोल देने से हमारा थॉट प्रोसेस इनेबल नहीं हो पाता और इसी वजह से बिना क्वालिटी वर्ड्स का यूज़ किए हम बस कुछ भी बोल देते हैं। और जब हम ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं तो उस बात का इफ़ेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा नहीं होते। स्मार्ट पीपल सिर्फ बात नहीं करते, वो बात करने के लिए एक स्टाइल को कैरी करते हैं। इसीलिए वो बात करने से पहले सोचने में लगने वाला वक्त लेने से घबराते नहीं, चाहे कितने ही लोग उनके जवाब की वेट क्यों ना कर रहे हों। इसीलिए हम सभी को बोलने से पहले सोचने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो क्यों ना अपने मुंह की बजाय अपने माइंड को लीड करने दिया जाए। सेकेंड पॉइंट इज आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनना एक कला है जो हर किसी के पास नहीं होती। आप कभी अपने अराउंड ही कुछ लोगों को नोटिस कीजिएगा। ज़्यादा बोलने वाले लोग ज़्यादा सुनने वाले लोगों की तुलना में हमेशा ही कम इंटेलिजेंट होते हैं। वो हमेशा दूसरों की बात को बीच में ही काट के अपनी बात बोलने की जल्दी में रहते हैं। जो कम सुनेगा वो ऑब्जर्व भी कम करेगा और कुछ नया सीखने के मामले में भी पीछे रह जाएगा। लेकिन जिनको हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह रहती है, वो टिकट परचेज करके मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने तक जाते हैं। स्मार्ट लोग दूसरों के कहे और अनकहे शब्दों को सुनने के लिए खुद को ट्रेन करते हैं। जब हम ज़्यादा सुनते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने, किसी भी बात का कंक्लूजन निकालने में ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं। यानी अपने वर्ड्स और एक्शंस में एक्यूरेसी ला पाते हैं। थर्ड पॉइंट इज गुड ऑब्जर्वेंट। स्मार्ट लोगों का इंटरेस्ट बोलने से ज़्यादा इन्वायरमेंट और लोगों को ऑब्जर्व करने में रहता है। चुपचाप ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस हमें इतना स्मार्ट बना देती है कि कुछ ही सेकंड्स में सामने वाले के वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू हम उनकी पर्सनैलिटी को बखूबी जान जाते हैं। और ये चीज़ स्मार्ट लोगों को अच्छे बिजनेस और फैमिली रिलेशन बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट इज एडिक्शन ऑफ लर्निंग। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहना और ख़ुद को अपडेट रखने की कोशिश करते रहना किसी भी पर्सन के स्मार्ट बनने के लिए काफ़ी है। मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे मत समझाओ, एक क्लोज माइंड का साइन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं कि वो सब जानते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कभी नहीं करते, बल्कि वो हमेशा कुछ नया जानने के लिए, नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। हम कैसे सीखेंगे जब हम ये सोचेंगे कि दुनिया हमारे ही अराउंड घूमती है, जब हम ये सोचेंगे कि दुनिया में बस उतना ही है जितना हम जानते हैं। खुद को चेक कीजिए, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं सोचते। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस। स्मार्ट लोग खुद के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर होते हैं। वो सिर्फ अपनी खूबियों को ही नहीं बल्कि अपनी खामियों को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अपनी स्ट्रेंथ, अपने इंटरेस्ट और अपनी लिमिटेशंस को समझते हैं। खुद के प्रति अवेयर हो जाएं तभी खुद के एक्शंस में चेंजेस लाए जा सकते हैं और बिना चेंजेस लाए ग्रोथ इम्पॉसिबल है। स्मार्ट लोग किसी के प्रति अपना ओपिनियन बनाने से पहले चीज़ों को ठीक से एनालाइज करते हैं। हर कोई हर किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन स्मार्ट लोगों की अंडरस्टैंडिंग उन्हें खुद को और दूसरों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योरसेल्फ।
मैं खुश हूँ तो उसकी वजह मैं, और उदास हूँ तो उसकी वजह भी मैं खुद ही हूँ। ऐसा सोचने वाले लोग जिंदा दिली के साथ जीते हैं। और हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ख्याल सिर्फ स्मार्ट माइंड में ही आ सकता है। हमें पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में जो कुछ हम चाहते हैं वो तभी होगा जब हम उस पर काम करेंगे। लाइफ में कुछ भी बड़ा और अच्छा बाय द चांस नहीं होता। स्मार्ट लोग अपने फेलियर्स के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करते। ब्लेम गेम खेलने का काम कॉमन लोगों का होता है। स्मार्ट पर्सन ये जानते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी नहीं है उसका रीज़न मेरी खुद की ही लापरवाही है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होगा उसके लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानना ईजी नहीं, क्योंकि उसके लिए करेज होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए अगर हम बैठ के दूसरों का वेट करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स हमेशा प्रॉब्लम्स ही रह जाएंगी। स्मार्ट लोग प्रॉब्लम्स को नहीं, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और चार्ज लेते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस या फेलियर दोनों का। नेक्स्ट पॉइंट इज वेलकम चैलेंजेस। लाइफ में नई प्रॉब्लम्स मीन्स नए चैलेंजेस। स्मार्ट लोग हर नए चैलेंज को एक लेसन की तरह ही लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉब्लम को एक फाइटर की तरह फेस करने से उनकी कैपेसिटी और पोटेंशियल दोनों मैक्सिमाइज होंगे। जिंदगी की हर प्रॉब्लम हमारी स्मार्टनेस को चेक करती है। हर प्रॉब्लम पे रोते रहने वाले लोगों की लाइफ से प्रॉब्लम्स कभी आउट ही नहीं होती। प्रॉब्लम्स भी लाइफ का एक पार्ट है और ये एक या दो बार नहीं, जब तक जीवन है तब तक आती ही रहेंगी। और इन प्रॉब्लम्स को करेज के साथ फेस करते करते हम और भी ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। मुश्किल रास्तों पर चलने वाले ही बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल कर पाते हैं। और स्मार्ट माइंड ये जानता है कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में रहकर नहीं मिलती। लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस ह्यूमर। स्मार्ट लोग वो होते हैं जिनके पास नेचुरली सेंस ऑफ ह्यूमर ना भी हो, लेकिन वो अपने अंदर ह्यूमर डेवलप करने के लिए एफर्ट ज़रूर लगाते हैं। कुछ देर के लिए हम अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं जब हम किसी ऐसे पर्सन के साथ कुछ वक्त बिता लेते हैं जिसकी पर्सनैलिटी से हमेशा हंसी और खुशी झलकती हो। हर वक्त रोते रहने वाले लोगों के पास 5 मिनट भी खड़े रहना आपको अच्छा फील नहीं करवाता और कहीं ना कहीं आप उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। ऐसी स्मार्टनेस किस काम की जो आपको एक बोरिंग पर्सनालिटी बना दे या आपकी लाइफ से इंजॉयमेंट ही खत्म कर दे। लेकिन अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग दूसरों का मजाक बना के माहौल को अच्छा करने की कोशिश कभी नहीं करते, बल्कि स्मार्ट लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कभी किसी को हर्ट ही नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये भी है कि दूसरों को खुश करने के लिए आपके अंदर खुश रहने की फीलिंग होनी भी चाहिए। और रेगुलर प्रैक्टिस हमें अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर सीखने में हेल्प करती है। आप जैसे भी हैं बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सेल्फ अवेयर होना हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप खुद में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, खुद को थोड़ा सा और स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इन पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। मैं भी डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। जो कुछ एक्सपीरियंस करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।